नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। और एक बार आपका जो है फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एक बार तो कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं आपसे। काफ़ी बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे थे, तो दो त्रुटियां हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। एक तो पेपर के लेकर के, जी हाँ, पेपर का जो प्रकरण चेंज होने की जो खबरें चल रही है, उससे जो आपके मन में चल रहा है उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। और दूसरी जो बात अपन करने वाले हैं वो किसके ऊपर करने वाले हैं कि हमारी क्लासें क्यों नहीं आ रही थी। बीच में 4-5 दिन नहीं आई, फिर वापस आपके 5-7 दिन क्लास आई, वापस 3-4 दिन से नहीं आ रही है। तो ये कारण तो मैं पहले बता दूं कि देखो, शादी वादियों के प्रोग्राम चल रहे थे और परिवार में इतनी थी कि जाना मैं फंस गया था, तो क्लासें उस वजह से नहीं आ पा रही थी, बाकी कोई खास रीज़न नहीं था। दूसरा, आया मैं 1-2 दिन रहा भी था कि क्लास लेऊं, तो थकान की वजह से मैंने क्लास ली नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यदि एनर्जी नहीं है, मन नहीं है, तो मैं जबरन कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। क्योंकि अच्छा पढ़ाना हमारा काम है, गुणवत्तापूर्ण देना हमारा काम है। केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपका और हमारा समय बर्बाद हो, ये हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। दो पेपर की जो बात चल रही है, अब ये क्लासें आपके कल से कंटिन्यू आ जाएगी, 100% आपको मिलने लग जाएगी। 101% कल आपको रात को 9 बजे क्लास मिलेगी। अब देखिएगा, पेपर को लेकर के संशय चल रहा है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक पेपर हो रहा है कि 2 पेपर हो रहे हैं। तो मैं आपका समय नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा और सारी चीजें समझा रखी। देखो, यहाँ पे डिसीजन तरीका क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि देखो, पहले जब बीजेपी की सरकार थी, है ना, तब इसके जो थे एक पेपर हुआ करता, दोनों का मिला करके एक पेपर हुआ था। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने 2 पेपर किए। वापस बीजेपी की सरकार आई तो उसको एक पेपर के करने के मूड में होगी। लेकिन यहाँ पे दुविधा क्या आ रही है कि आप सब लोगों को पता है कि आपके जो टेट की परीक्षा हुई थी पिछली, उसकी मान्यता आजीवन कर दी है भाई। उसकी मान्यता कितनी कर दी है आपके? आजीवन कर दी है। अब मुझे ये बताओ कि यदि पेपर 1 होता है, तो पेपर 1 होता है और पेपर लेवल का होता है या कठिन होता है, तो बालक क्या करेंगे कि जिन्होंने पहले ये पात्रता परीक्षा दे रखी है ना, ये अपनी काउंसलिंग में ये वाली मार्कशीट जमा करवाएंगे जिसमें इन्होंने अच्छा स्कोर इकट्ठा कर रखा हो, इसी नंबर से काउंसलिंग करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इन बच्चों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, इन बच्चों के क्या होंगे, बेचारों के कम हो जाएंगे। यदि एक पेपर होता है तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, ये आजीवन जो टेट कर रखी है, इस मान्यता को क्या करनी पड़ेगी, सरकार को रद्द करनी पड़ेगी। और यदि रद्द नहीं करेगी तो उनको ये नियम निकालना पड़ेगा कि पिछली टेट के सर्टिफिकेट से आप नई भर्ती के अंदर उस नंबर से काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, नए नंबर से करवाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो अच्छे बन गए। अब क्या होगा कि मान लो कि एक पेपर हो जाता है, मैं तो कह रहा हूं कि देखो 50-50 भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो 70-30 का रेशो मान रहा हूं कि 30% चांस है कि एक पेपर होगा, 70% चांस है कि 2 पेपर होंगे, 30% चांस है। हाँ, ये बात ठीक है कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने ये जरूर कहा था कि शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों को इतने जो एग्जाम देने पड़ते, हम इन सब का निचोड़ निकाल करके एक एग्जाम जो है शिक्षक भर्ती का निकलना चाह रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि पहला प्री एग्जाम को ये मेन कर दे, ये भी संभावना है, ध्यान रखना। ये एसटीसी पीटीटी होते हैं कि इसी एग्जाम को टाइट कर दें कि यहीं से एग्जाम देंगे, वो आगे जाएंगे और फिर वो वैसे कर देंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता कि पहले से बहुत सारे बच्चों ने एसटीसी पीटीटी का एग्जाम दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, तो इनके चांस होने के, तो इस प्रकार का एग्जाम होने के तो कोई चांस है नहीं। वो प्री वाले एग्जाम पूरे अलग हो गए। अब आप कह रहे मेंस वाले एग्जाम, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 होगा तो पहले वाले पेपर भले ही 1 हो, लेकिन इसमें आपके जीके का पार्ट नहीं जाएगा, सिलेबस के अंदर पूर्ण परिवर्तन होगा। पहले जैसे वो आते थे ना 2 लैंग्वेज, है ना, 2 लैंग्वेज, एक कैसा साइकोलॉजी और 60 नंबर का सब्जेक्ट, ऐसे नहीं होगा, बल्कि आपको जीके वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। एक पेपर होगा तो जीके को भी उसके अंदर ऐड किया जाएगा, सिलेबस और पाठ्यक्रम में भी अंतर होगा। तो आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बस उसी तरीके से करते जाएं। एक पेपर 2 पेपर के जुमले में आप न फंसें। आपने एक टारगेट बना रखा होगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पूरे दिन में 100% पढ़ते हो तो 70% तो देना है आपको रीट कि प्री एग्जाम वाले सिलेबस पर फोकस, और 30% देना है आपको मेंस वाले एग्जाम्स के ऊपर फोकस। आपके प्री निकल गए, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री के अंदर आते हैं, तो उनकी भी तैयारी जो है आप साथ साथ में करो। तो जिस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हो बस वैसे पढ़ते जाओ। अभी तक आपको इस चीज में नहीं फंसना है, आपको पुराने पैटर्न के ऊपर ही तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। अभी नए पैटर्न के ऊपर कोई क्वालिफिकेशंस नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल लेटर्स नहीं है, केवल ऐसी हवाई बातें चल रही है और केवल बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप अपने आप को भ्रमित ना करें, बल्कि जैसी तैयारी चल रही है वैसी चलने दें। और अभी अपने दिमाग में यही मानसिकता रखें कि अभी तक हमारे 2 पेपर होते आ रहे हैं और 2 पेपर ही हमें देने हैं। यदि पेपर 1 भी हो जाएगा ना, तो आपके कोई नुकसान नहीं होगा जो आपने पढ़ाई कर रखी है, वो दोनों पेपर मिला करके 1 बनेंगे। तो उसमें आपके जीके भी ऐड होगा, जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, आपके सब्जेक्ट भी आएगी, साइकोलॉजी भी आएगी, मेथड भी आएंगे, लैंग्वेज भी आएगी, सब पूरा एक बनेगा उसका पेपर। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है या बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ये है आपके
करके पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा माजरा जो मैंने 5 मिनट में समझा दिया, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं केवल व्यूज़ के लिए। आने वाली ये वैकेंसी लगा दिया, थंबनेल पढ़ो, आने वाली। अरे क्यों बच्चों को भ्रमित कर रहे हो? सत्य बताओ ना उनको। आपसे वो सच सुनना चाह रहे हो, छोटे बच्चे थोड़ी है जो घबरा करके डर जाएंगे, तो उनको सांत्वना दे रहे हो। सच्ची बात बतानी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि 2 पेपर मान के ही तैयारी करें, एक पेपर में अभी आपको नहीं उलझना है। और जो बच्चे ऐसा मान रहे कि केवल एक पेपर होगा और प्री वाला सिलेबस ही मेन होगा, तो वो रुक जाए, क्योंकि मैंने आपको कारण बता दिया है। टेट की मान्यता आजीवन कर दी है। यदि पेपर 1 करते हैं तो इस आजीवन वाली मान्यता को रद्द करना पड़ेगा, और इसको रद्द करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो काम हो चुका है उसको खत्म करना मुश्किल होता है दोस्तों। इसीलिए 2 पेपर की ही संभावना बनती है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और 2 पेपर की ही तैयारी करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बाकी आपकी क्लासें कल से आ जाएगी, कल से क्लासें देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अब ज़्यादा क्लासें जो है आपकी मैं थोड़ी लंबी लंबी डालूंगा कि 25-30 क्लासों में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, और 1-2 दिन के अंदर आपके शिक्षण वीडियो की क्लास भी पुनः शुरू हो जाएगी। और अगले हफ्ते तक फर्स्ट ग्रेड के जो डिमांड कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूं, तो उनकी क्लासें भी अलग से जो है स्टार्ट कर दूंगा। तो निश्चिंत रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे और अपने तैयारी के अंदर डूबे हुए रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड जय हिंद।